बिग हाई टू एवरीबॉडी। इचिमुकु ट्रेडिंग मास्टर के इस सेशन में आपका स्वागत है। ये जो आज का सेशन है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर। जनरली मैं निफ्टी के बारे में ज़्यादा चर्चा करता हूँ, लेकिन मैंने सोचा कि कुछ कुछ जो स्टॉक्स हैं जो निफ्टी के दिग्गज स्टॉक्स है उसके बारे में भी चर्चा की जाए। तो उसमें से ये वाला जो एक सेशन है वो रिलायंस इंडस्ट्रीज़ के ऊपर मैंने आज तय किया है कि मैं थोड़ा एनालिसिस करके आपके सामने रखूँ how the stock has done in the past so many years and how the entire outlook is from Ichimoku standpoint. तो मेरा जो बेस है वो इचीमुकू है। मैं इचीमुकू से ही मैक्सिमम एनालिसिस करता हूँ क्योंकि मुझे ये लगता है कि ये वन ऑफ द फाइनेस्ट चार्टिंग मेथड्स हैं जिसको किसी और सप्लीमेंट की ज़रूरत नहीं है। और कोई भी इंडिकेटर वगैरह नहीं चाहिए होता है अगर आप इचीमुकू को यूज़ करते हो एज अ टेक्निकल एनालिस्ट या एज अ ट्रेडर। क्यों? क्योंकि इसके पास जो इंग्रेडिएंट्स हैं, जैसे इसके जो कंपोनेंट्स हैं कुमो क्लाउड के साथ टेनकैन यानी बेस लाइन, कन्वर्जन लाइन, सैन ए, सैन बी, चिको, ये सारी चीज़ों को अगर आप ध्यान से अच्छे से सीख जाए तो आपको किसी और चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती है। सो आई एम नॉट गोइंग टू इन्वेस्ट टू मच टाइम टॉकिंग अबाउट इचीमुकू नाउ। मैं हर वीडियो में अराउंड 30 सेकेंड्स 40 सेकेंड्स इसकी बात करता हूँ। तो प्रस्तुत है आपके लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़। ये रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का ईयरली चार्ट है। यहाँ पे आप जाके देख सकते हैं 12 मंथ्स, 12 मंथ्स इज इक्वल टू 1 ईयर। ईयरली चार्ट कैसा है? ईयरली चार्ट इज़ लुकिंग क्वाइट ओके। क्यों? क्योंकि यहाँ पर देखो आप, नीचे से ऊपर थोड़ा सा नीचे जाता है, कंटिन्यूसली ऊपर मूव होता है, एक आध साल कंसोलिडेशन में फेज में होता है, फिर ये नया हाई बनाता है। लास्ट टाइम इसने कंसोलिडेशन कब अपना तोड़ा था, चलो ये एक बार देख लेते हैं। सो दिस स्टॉक वाज इन अ रेंज ऑफ अराउंड, इसका टॉप जो था अराउंड 735 800 के करीब था। ये था ईयर 2008। सो 2007 में इसने ये हाई बनाया, 2008 में वही था, लीमन ब्रदर्स था तो मेरे ख्याल में इसलिए नहीं मूव हुआ होगा। फिर 2009 में उससे भी नीचे था 10 11, और लास्ट में इसने ये तोड़ा है 2017। तो एक ये सीख मिलती है हमें कि ये जो बहुत बड़ी ऐसी रिलायंस जैसी कंपनी, आप देखो कितने साल तक इसने एक ही रेंज में टाइम बिताया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और 11वें साल में इसने अपना एक जो रेजिस्टेंस था उसको तोड़ के ऊपर चली गई, और क्या शानदार वापसी की। 700 वाला जो लेवल था उसको तोड़ के सीधा ही 3000 कर दिया इन 1 2 3 4 5 6 6 ईयर्स। तो 7 4 ज़ा 28, 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ इसका प्राइस। और इन बिटवीन कितना है डिविडेंड और क्या क्या नहीं किया होगा, क्योंकि दिस इज़ द लीडिंग कंपनी ऑफ इंडिया। मोस्ट ऑफ द मतलब फ्रॉम अ चार्टिंग स्टैंड पॉइंट ये वाले चार्ट में कोई इशू नहीं है। थोड़ा सा एक इशू मुझे तो दिख रहा है वो यहाँ पर है, ये अपना हाई बना के उसको पार नहीं कर पा रहा है फॉर द पास्ट 3 ईयर्स नाउ, थर्ड ईयर रनिंग। तो इसके बारे में आई थिंक हमें थोड़ा सा देखना चाहिए। जैसे ये 2021 जनवरी का ये जो हाई था, उसके बाद उसके ही करीब 2022 में रहा, और 2023 इसका बड़ा अच्छा नहीं माना जा रहा है। अभी तो दूसरा ही महीना है, बट इट इज़ नॉट लुकिंग गुड। लेट्स मूव ऑन, चलते हैं 6 मंथ्स। थोड़ा सा इसको थोड़ा सा और ध्यान से देखते हैं। 6 महीना, तो 6 महीने के चार्ट में क्या दिख रहा है? अगेन चार्ट में कोई दिक्कतें नहीं है, बट ये फ्लैट। अब मैं इचीमुकू में आ गया हूँ। इचीमुकू में देखिए ये कन्वर्जन लाइन और बेस लाइन दोनों फ्लैट हो चुकी है। जब ये लाइंस फ्लैट होती है इसका मतलब क्या होता है? रेंज बाउंड मार्केट। ठीक है, जनरली रेंज क्या होती है, हम रेक्टेंगल बनाते हैं, बट इचीमुको में जब ये लाइंस जो है एकदम फ्लैट हो जाए तो इसका मतलब है प्राइस रेंज में घूम रही है। क्योंकि द कॉन्स्ट्रक्ट ऑफ इचीमुको इज सच, जिसमें हायर हाई और हाईएस्ट हाई और लोएस्ट लो को गिनते हैं। तो ये जो है वो है कन्वर्जन लाइन, ये जो है लाल कलर की वो है बेस लाइन, और ये दोनों लाइंस फ्लैट है। इसका मतलब ये प्राइस फ्लैट हो चुकी है, मतलब रेंज में है। और आप देख रहे हैं जनवरी 22 से लेके जुलाई 22 और अब जनवरी 23, उसके पहले जुलाई ऑफ 21, प्राइस इसकी जो हाई बना 2850 के करीब, वो अभी तक उसको पार करके कैंडल ऊपर क्लोज नहीं हो पाई है। तो ये एक रेंज में है 6 महीने वाले चार्ट में। अब हम चलते हैं 1 महीने के चार्ट में। तो मंथली में क्या दिख रहा है? मंथली अगेन द चार्ट इज पॉजिटिव। इचिमुकू का क्लाउड जो है वो ग्रीन है, फ्यूचर क्लाउड भी ग्रीन है, बट चिंता का विषय है फॉर श्योर। क्या है? ये जो चिको है वो और प्राइस एकदम नज़दीक आ गए हैं। दिस इज़ नॉट अ गुड इंडिकेशन। क्यों? जितना डिस्टेंस होगा चिको और प्राइस के बीच में, चिको और ये
बेस लाइन के बीच में, इतना ही ये स्ट्रॉन्ग माना जाता है इन अपवर्ड या डाउनवर्ड डायरेक्शन। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि ये प्राइस एक ही रेंज में, अब एक ही दायरे में घूम रही है, तो ये कंसोलिडेशन है और ज़बरदस्त कंसोलिडेशन है। अब मैं चल रहा हूँ वीकली से, आई एम सॉरी, मंथली चार्ट में। मंथली चार्ट में क्या है, मैंने रेक्टेंगल जो बनाया देख लीजिए, वहीं पे ये गाड़ी अटक गई है। तो अब इसका हाल क्या है, लुक एट दिस रेड जोन। अगर आपके टीम का सबसे बड़ा खिलाड़ी ज़ीरो में आउट हो रहा है या 10-15 रन बना के आउट हो रहा है, तो इसका मतलब आपका स्कोर अच्छा नहीं होगा। तो ये निफ्टी के लिए एक सीख है, ये निफ्टी का लीडर है हाईएस्ट वेटेज, और उसके अंदर अगर ये क्लाउड रेड है फ्यूचर में, और यहाँ पर जो कन्वर्जन लाइन जो है और बेस लाइन, ये दोनों फ्लैट हो चुके हैं, मतलब ये रेंज में घूम रहा है स्टॉक, और थोड़े दिन तक घूम सकता है। और चिंता की बात ये है कि ऑन अ डेली टाइम फ्रेम ये नीचे जाने की कोशिश ज़्यादा कर रहा है ऊपर जाने के बजाय। ठीक है, इसका ना एक और चीज़ देखनी होगी, और सारे के सारे इचिमुकू सबको हटा के देखनी होगी। लेट मी सी इट, मेरे को एक चीज़ का शक है एंड वो हमें दूर करना होगा। मैंने सारी लाइंस हटा दी और मैंने ये कर दिया। अब ठीक है, अब देखते हैं इसको, इसने लास्ट हाई कौन से ईयर में बनाया था। तो इसका भाई साहब हाई जो बना है वो बना है 2863, उसके पहले था 2758, और ये हाई बना है 2022 जनवरी में। एक साल से ये स्टॉक, 2 साल से तकरीबन 2850 को पार नहीं कर पाया है, और 2 साल में दुनिया बदल चुकी है। इलॉन मस्क भाई साहब जो है वो दुनिया के नंबर 1 आदमी बनने के बाद अब नंबर 1 से हट भी गए हैं, और अदानी का स्कैम भी आ गया बीच में। तो ये अच्छी साइन नहीं है। आई एम नाउ गोइंग टू डेली चार्ट वंस अगेन। डेली में मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ कि जब तक ये रेक्टेंगल नहीं टूटता है तब तक इसमें बाइंग नहीं करनी चाहिए, सेलिंग भी नहीं करनी चाहिए, और मेरे ख्याल में इसके अंदर जो है वो सेलिंग के मौके ज़्यादा बनेंगे। अगर बाइंग हुई, ये स्टॉक ने ऊपर जाने की कोशिश करी, तो 2447 के ऊपर ये 100% नहीं जा पाएगा। मैं आपको टाइम और डेट लिख लीजिए, आज कौन सी तारीख है, 12 फरवरी 2023, मैं अभी आपको ये बोल रहा हूँ। ठीक है, मूविंग ऑन 1 आवर टाइम फ्रेम। 1 आवर टाइम फ्रेम अगेन रेक्टेंगल के अंदर ही घूम रहा है, बट 1 आवर के अंदर क्लाउड जो है थोड़ा सा ग्रीन बना है, मतलब कल नहीं लेकिन परसों नरसों के आजू बाजू में, ये वीक में थोड़ा सा ऊपर जाने की गुंजाइश है। अगर तो ये स्टॉक 2287 के नीचे ट्रेड होना शुरू हो जाए, तो भाई साहब ये समझ लीजिए इसमें पीई बाय करना चाहिए, सीईवी नहीं, क्योंकि नीचे जाएगा। और ये 2 बारी अपना एक टेस्ट दे चुका है 2293। तो क्या ये डबल बॉटम था, आई डोंट नो येट, क्योंकि मैं इसमें इतनी ज़्यादा एनालिसिस नहीं की है। बट हमें एक चीज़ पता है, ये डबल टॉप डबल बॉटम ये सबसे हमें बहुत ज़्यादा मतलब इसलिए नहीं है क्योंकि हम इचिमुकू यूज़ कर रहे हैं। इचिमुकू में क्या होगा, हमारे पास एक लेवल है, पहला लेवल है 2370, इसको पार किया तो दूसरा लेवल जो है रेजिस्टेंस का आएगा 2385, और उसके ऊपर तो फिर भैया चलेगा 101%। और अभी ये कौन से लेवल में है, 2336, तो 36 से 86, 50 पॉइंट के बाद जो है ये तेज़ हो जाएगा, और तेज़ मतलब अच्छा तेज़ होकर भागने लग जाएगा। लेकिन ऑलरेडी मंथली टाइम फ्रेम और डेली टाइम फ्रेम में इसका रेजिस्टेंस बता चुका हूँ, ये उसी तरह बिहेव करेगा। 15 मिनट की टाइम फ्रेम में कुछ रेड दिख रहा है, बट माई प्राइमरी ऑब्जेक्टिव ऑफ टूडेज सेशन वॉज टू ओनली गिव यू अ लिटिल बिट ऑफ ग्लिम्स ऑफ रिलायंस इंडस्ट्रीज ऑन अ मंथली, डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम, तो वो मैं दे चुका हूँ। बाकी सौदे तो अपने हिसाब से होते रहते हैं छोटी छोटी टाइम फ्रेम्स में। एक और चीज़ यहाँ पे मैंने वीकली टाइम फ्रेम खोली है, वीकली टाइम फ्रेम के लिए भी थोड़ा सा इम्पोर्टेंट डिस्कशन कर लेते हैं। आप देख रहे हैं कंप्लीटली हॉरिजॉन्टल लाइन है यहाँ पर सेनबी की। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि प्राइस टोटली फ्लैट हो चुकी है। अगर आप 52, 52 या 56 का जो नंबर है, इसका एक मैजिकल नंबर जो इसको हम गिनते हैं, अगर उस हिसाब से भी देखें 52 इसका एक वन ऑफ द कंप्यूटेशन नंबर्स हैं, उसके हिसाब से ये पूरी की पूरी प्राइस यहाँ पर फ्लैट है, ना प्राइस ऊपर जा रही है ना नीचे। और अब इसको चेंज होने के लिए क्या करना होगा, या तो प्राइस को 2800 वाला जो है उसको 52, मतलब 52, ये कौन सा वीक है ना, 52 वीक के अंदर मतलब एक साल होता है, ईयरली के बेसिस पे 2867 के ऊपर जाना होगा, या फिर इसके नीचे जाना होगा 2270 वाले के नीचे। इन बिटवीन थोड़े से चेंजेस होंगे
क्योंकि ये ग्रीन कलर का जो क्लाउड है वो रेड हो रहा है। दिस इज अ वेरी डेंजरस थिंग। वीकली चार्ट पे रिलायंस इंडस्ट्रीज बैरिश फॉर्मेशन हासिल कर रहा है। मुझे शक था, इसीलिए आई केम बैक टू वीकली। यहाँ पे देख रहे हो, दिस इज बिकमिंग रेड। तो ये अच्छा साइन नहीं है स्पेशली फॉर निफ्टी। और देखिए यहाँ पे ये चिको जो है वो क्लाउड के बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। अगर तो ये चिको बाहर निकला क्लाउड के यहाँ कहीं और स्टेबल हुआ और ये प्राइस, ये क्लाउड घना हो गया, तो ये नीचे आएगी प्राइस। ठीक है जी, चलिए। सो फॉर टुडे सेशन ऑन रिलायंस आई थिंक दिस इज गुड इनफ इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट वीक मेरे ख्याल में अगर मूड हुआ तो इसको कवर करूंगा या किसी और स्टॉक को कवर करूंगा। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, लोगों की मदद करिए और उल्टे सुल्टे ट्रेड मत लीजिए, इची मुक्को का सहारा लीजिए। शुक्रिया, जय हिंद।